अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ता बनाने से। तो नाश्ते में आज बनने वाले हैं, मैं जो है मसाले वाले बैगन बनाने वाली हूँ और साथ में मैं रोटियाँ बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेडीज़ किचन में जाकर सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो है आटा गूँधना। तो चलिए तो आटा गूँध लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा आटा गूँध कर हो चुका है, अब मैं इसको रख दूँगी साइड में। अब मैं तैयारी करने लगती हूँ मसाले वाले बैगन बनाने की। तो सुबह सवेरे फजर की नमाज़ के बाद मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ और मैं सीधा आने के साथ ही आटा गूँधने लगती हूँ। जो भी थोड़ी चीज़ें फैली हुई होती हैं मैं इनको थोड़ा समेटती हूँ। वैसा तो कुछ फैला हुआ होता नहीं है, वही जो पानी के ग्लासेस वगैरह हैं वही यहाँ वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो उनको ही मैं थोड़ा क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा मैं काउंटर टॉप को पोंछती हूँ और उसके बाद जो है मैं सीधा नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैगनों को बीच में से कट कर लिया है। एक बैगन के मैंने 6 स्लाइस किए हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की प्याज कट करने लगी हूँ अब। तो यहाँ पर खानम भी आ चुकी हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के पूछ रही हैं वो क्या बन रहा है नाश्ते में। तो उन्हें बैगन वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा अपना मुंह बना रही थी कि आज बैगन बन रहे हैं तो टिफ़िन में क्या डालेंगी आप करके वो मुझसे पूछ रही थी। तो मैंने उनको बता दिया है कि मैं टिफ़िन में बैगन ही डालूँगी। तो वही वो मुझसे कुछ ये कर रही थी आर्गूमेंट्स कि मुझे बैगन नहीं लेकर जाना है, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती उनको थोड़ा सा बैगन जो है टिफ़िन में डाल कर दे दिया था और साथ में जैम भी दिया था, ताकि अगर उनको नहीं खाना है तो कम से कम जैम के साथ वो रोटी तो खा ही लें। तो वहाँ पर जो है मैंने पीनट्स जो है थोड़ा सा सेक रही हूँ मैं इनको, ताकि उसके मैं छिलके निकाल लूँ। तो कच्चे पीनट्स तो वैसे किसी चीज़ में डाले नहीं जाते हैं, तो पीनट्स को जो है हमेशा भून ही लेते हैं। तो वही मैं भी कर रही हूँ, वहाँ पर पीनट्स जो है मेरे भून रहे हैं। और बैगन में पीनट्स का मज़ा तो कुछ और ही अलग लेवल पर लेकर जाता है वो बैगन को। तो बैगन हैं तो पीनट्स तो उसमें ज़रूर होने चाहिए, मतलब जब भी हम मसाले वाले बैगन बनाते हैं तो पीनट्स तो उसमें होने ही चाहिए। तो इसलिए मैं जो है, और हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किए जाते हैं पीनट्स वाले मसाले वाले बैगन जो है। तो यहाँ पर मैंने तेल में जो है बैगन को भून लिया था, मतलब अगर मैं उसको नहीं भूनूंगी तो वो फिर पैन में नहीं पकेंगे, वो बैगन जो है कच्चे ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर मैंने उसी पैन में जो है और थोड़ा तेल शामिल कर दिया था और साथ में मैंने वो जो प्याज मैंने कट की थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो यहाँ पर प्याज को जो मैं अच्छी तरह से नरम कर लूँगी। तो स्लो फ्लेम पर ही हम इस प्याज को जो है सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं करना है, वरना प्याज जो है ब्राउन हो जाएगी और सारी सब्ज़ी का टेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है उसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें है हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं और लहसुन की चंद कलियाँ हैं और साथ में मैं डालूँगी नमक। और साथ में नहीं, सबसे पहले मैं जो है ये ग्रीन मसाले को मैं पीस लूँगी। उसके बाद मैं जो है ये मूंगफली इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि हमें बहुत बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के बाद शामिल कर रही हूँ। यानी पहले मैंने उस मसाले को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, उसके बाद मैं जो है इसमें ये मूंगफली डालूँगी और इसको भी मैं थोड़ा सा पीस लूँगी। तो नमाज फ़ज्र के बाद इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क़ारी साहब आते हैं, तो उनके जाने के बाद मैं इनको और 10-15 मिनट के लिए बिठा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है इमली का पल्प भी शामिल किया था, पानी मैंने नहीं डाला था, सिर्फ इमली के पल्प से ही मैं इसको बारीक कर लूँगी। तो जब भी मैं मिक्सी में कुछ पीसती हूँ तो मैं उसको ज़रूर पोंछ कर साफ़ करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पीस के हो चुका है, अब मैं जाऊँगी फिर पैन की तरफ। और जो है यहाँ पर प्याज जो है देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जो है सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी और अपने जो पाउडर मसाले हैं वो भी मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर प्याज और तेल में हल्दी अच्छी तरह से पक चुकी है।
तो मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो अपने मसाले हैं वो इसमें डालूँगी। तो सबसे पहले इसमें था गरम मसाला, और ये है जी धनिया पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर। तो उन सब को डाल के मैंने मिक्स कर दिया था। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था इस मसाले वाले बैगन के लिए, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चला लूँगी ताकि इसमें से जो है तेल निकलना शुरू हो जाए। मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर हम भूनेंगे नहीं तो सालन के ऊपर जो है वो जो तेल आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए उसका सारा पानी सूख चुका था। अब मैंने इसमें डाल दिया है ये बैगन जो हमने भून कर रखे थे तेल में। अगर हम तेल में नहीं भूनेंगे तो आप इसको जो है प्रेशर कुकर में बनाइएगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी पैन में नहीं गलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से तेल वगैरह इसके ऊपर आ जाए। अगर हम उसको हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं देती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल इसके ऊपर आ चुका है। तो यही फ़ायदा होता है स्लो फ्लेम पे पकाने का। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और अब मैं जो है चाय बनाऊँगी अपने भांजे के लिए। तो जब भी हम आटे को इस तरह से इसमें होल बनाकर पानी डालकर रखते हैं तो आटा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। जब आप आटा गूंद कर रखते हैं तो उसमें इसी तरह से होल बनाइए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी के छींटे लगाइए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको थोड़ी सी तेल के साथ गूंद लें तो देखिए आटा कितना अच्छा सॉफ्ट और बेहतरीन बनता है, और उसकी रोटियाँ भी उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो ऐसा करते हुए मैंने अपनी अम्मी को देखा था बचपन में, मतलब जब भी मैं देखती थी वैसे ही करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो सब कुछ मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा है। जो भी आज मैं कुक करती हूँ सारा मेरे अम्मी की रेसिपी है। तो यहाँ पर जो है मैं स्क्वायर वाला पराठा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो स्क्वायर बना नहीं, वो फिर से सीधा सीधा जाकर गोल ही बन गया। बिल्कुल भी नहीं बनता है मेरे से कुछ भी पराठा। अगर मैं बनाने का ट्राई करती हूँ स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में, वो दोबारा से सीधा जाके गोल ही बन जाती है। पता नहीं स्क्वायर पराठा कैसे बेलते हैं, मुझे तो नहीं आता है। कोशिश तो मेरी पूरी थी कि ये स्क्वायर बन जाए, लेकिन ये होते होते ये जो है पूरी तरह से गोल हो चुका था आखिर में। तो चलिए कोई नहीं, जैसी भी है लेयर्स तो इसके बढ़िया बने थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो अपनी अम्मी से पूछती थी कि आप ट्रायंगल से गोल रोटी कैसे बना लेती हैं, तो मेरे लिए बहुत ही वो मुश्किल काम लगता था। अब मेरे लिए ये मुश्किल काम है कि मैं ट्रायंगल से बिल्कुल भी ट्रायंगल शेप नहीं बना सकती हूँ। मतलब जो हम रोटी बनाने के लिए जो तिकोनी 3 बार जो पलट कर बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी रोटी बेलना शुरू करते हैं, जैसा मैं बनाती हूँ हमेशा। तो अब मेरे लिए ट्रायंगल बनाना बहुत मुश्किल है, और स्क्वायर बनाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे से बनती ही नहीं है। तो बचपन का वो जो मेरा ये था, मतलब जब मैं सीख रही थी तो मेरे से वो ट्रायंगल ही बनता था, बिल्कुल भी गोल नहीं बनता था। अब मेरे से ट्रायंगल नहीं बनता है अब वो मेरे से गोल ही बनता है। तो यहाँ पर मेरी जो रोटी है कितनी परफेक्ट गोल बनी, जैसा कि आपने देख लिया है। तो इसको जो है मैं तेल के साथ अच्छी तरह से सेक लूँगी, और
ये जो रोटी अगर इस तरह से सेक कर हम चाय के साथ खाते हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है। चाय में थोड़ी चीनी ज़्यादा डाल लें और इस रोटी को चाय के साथ आप इंजॉय करें, बहुत मज़ा देती है। हमारे यहाँ तो मतलब वैसे कोई खाता नहीं है चाय में। मेरे बच्चे तो चाय रोटी ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल भी उनको तरकारी वगैरह खाना पसंद नहीं है। अगर मैं नाश्ते में कुछ ऐसा वैसा बना भी लेती हूँ, मतलब वेजिटेबल्स कुछ भी, तो वो दोनों जो है चाय रोटी खाना ही पसंद करते हैं। तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ, चलो कुछ तो खा लें, आज नहीं तो कल सब्ज़ी खाना सीख ही जाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं खाते। मैं तो इतनी सब्ज़ियाँ लाती हूँ, पकाती हूँ घर पे, वो दोनों बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी खाना उन्हें पसंद नहीं है, सिवाय आलू मटर और काबुली चने, वो जो होते हैं वही वो लोग खाते हैं सिर्फ। और जी ये जाने लगा है मेरा भांजा, तो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर रोकती हूँ। तो आज का मेरा आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, अगर कोई गलती भी तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।